अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, ईज़ी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो से हम शुरुआत करेंगे 10वीं जमात के मैथ सेकंड के सबक नंबर 2 फिसागोरस के मसले की, जहां सबसे पहले तो हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और साथ ही साथ फिसागोरस के आदाद सलासा यानी पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में सीखेंगे कि पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबक नंबर 2 फिसागोरस का मसला, थ्योरम ऑफ पाइथागोरस। तो इस दूसरे सबक में, जो कि मैथ सेकंड का दूसरा सबक हमें है, उसमें हम पढ़ेंगे फिसागोरस के आदाद सलासा, हिंसी वसत का मसला, फिसागोरस के मसले का इतलाक़, मुशाबहत और क़ायमत ज़ाविया मुसल्लस, फिसागोरस का मसला, अपोलोनियस का मसला। तो इतने सारे टॉपिक हम इस सबक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमें फिसागोरस का मसला, जो कि हम पहली क्लासों में भी पढ़ चुके हैं, फिसागोरस का मसला ये रहता है कि क़ायमत ज़ाविया मुसल्लस के में वित्र का मुरब्बा बाकी मानदा दो ज़िलों के मुरब्बे के मजमूए के बराबर होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ एक मुसल्लस है जिसका नाम है PQR। इस मुसल्लस में ज़ाविया Q जो है वो कायम ज़ादी है, इस बिना पर यह मुसल्लस PQR कायम ज़ाविया मुसल्लस है। तो इस कायम ज़ाविया मुसल्लस के मुखालिफ का ज़िला यानी ये वाला ज़िला जो PR है, ये इस मुसल्लस का वित्र है। तो फिसागोरस के मसले के हिसाब से वित्र का मुरब्बा यानी इस PR का मुरब्बा बाकी मानदा दो ज़िले हैं यानी PQ और QR, तो PQ मुरब्बा जमा QR के मुरब्बे के बराबर होता है। तो इसलिए हम इसे PR कुव्वत 2 बराबर PQ कुव्वत 2 जमा QR कुव्वत 2 लिख सकते हैं। फिसागोरस का मसला आपने पिछली जमातों में भी पढ़ा है। मुसल्लस PQR के अज़ला PQ, QR और PR की लंबाई बिलतरतीब RPQ से ज़ाहिर किया जाता है। यहाँ पर हमने इसे RPQ से ज़ाहिर किया गया है। इसके मुताबिक शक्ल में फिसागोरस का मसला Q कुव्वत 2 यानी ये जो वित्र है Q कुव्वत 2 बराबर R कुव्वत 2 जमा P कुव्वत 2 भी लिखा जाता है। तो ये फिसागोरस का मसला आप पिछली जमातों में पढ़ चुके हैं। फिसागोरस के आदाद सलासा, ये जो टॉपिक है ये हम अभी समझेंगे। 3 तबई आदाद इस तरह हो कि अगर एक अदद का मुरब्बा बाकी 2 आदाद के मुरब्बे के मजमुए के बराबर हो तो उनको फिसागोरस के आदाद सलासा कहते हैं। मसलन 11, 60 और 61 आदाद सलासा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं 11 का मुरब्बा है 121, 60 का मुरब्बा है 3600 और 61 का मुरब्बा है 3721। अब इस 3600 और इस 121 को जब हम जमा करते हैं, यानी इस 121 को और 3600 को जब हम जमा करते हैं तो हमें मिलता है 3721। इसका मतलब इन दोनों के यानी 11 और 60 के मुरब्बों का मजमुआ बाकी तीसरे ज़िले के मुरब्बे के बराबर है, यानी 121 जमा 3600 बराबर होता है 3721। तो इसका मतलब 11, 60 और 61 ये आदाद सलासा है। तो इस तरह के जो 3 अज़ला होते हैं जिनमें एक ज़िले का मुरब्बा बाकी 2 ज़िलों के मुरब्बे के मजमुए के बराबर होता है, तो वो आदाद सलासा है। इस मिसाल में बड़े अदद का मुरब्बा बाकी 2 आदाद के मुरब्बे के मजमुए के बराबर है, इसलिए 11, 60 और 61 फिसागोरस के आदाद सलासा है। इसी तरीके से 3, 4, 5, अब हम 3 का यहाँ मुरब्बा निकालते हैं तो 3 का मुरब्बा हमें मिलता है 9, साथ ही साथ 4 का मुरब्बा निकालेंगे तो वो मिलता है 16। जब इन दोनों की जमा करेंगे 9 जमा 16 तो हमें मिलते हैं 25, और जो कि 5 का मुरब्बा है 25। इसका मतलब 3, 4, 5 ये आदाद सलासा है। इसी तरह से 5, 12, 13, 8, 15, 17, 24, 25, 7 वगैरह भी फिसागोरस के आदाद सलासा है। ये हमने जांच करके चेक करना है कि इसमें से कौन से आदाद सलासा है, कौन से नहीं है। फिसागोरस के आदाद सलासा को किसी भी तरतीब में लिखे जा सकते हैं, मतलब कैसे भी रैंडमली हम नंबर आगे पीछे लिख सकते हैं, बशर्त ये है कि उसमें बड़े अदद का मुरब्बा बाकी 2 अदद के मुरब्बे के मजमुए के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि वो जो आदाद है वो फिसागोरस के आदाद सलासा है।
तो मुझे उम्मीद है आपको फ़ीसागोरस के आदाद सलासा समझ में आया होगा।